ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु हो तो यह योग नागदोष व पितृदोष दोनों का ज्योतिषीय संकेत मिलता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में बताएं तो यह पंचम भाव को पूर्व जन्म का पुण्य, संतान, बुद्धि, मंत्र साधना और पितृऋण का भाव माना जाता है। जब इसी पंचम भाव में राहु विराजमान हो तो शास्त्रों के अनुसार यह संकेत देता है कि जातक पर पितृदोष तथा नागदोष, सर्पऋण का प्रभाव एक साथ हो सकता है। राहु स्वयं में छाया ग्रह है और जब वह पंचम जैसे पवित्र भाव में बैठता है तो यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म या वंश परंपरा में सर्प, नाग या प्रकृति से जुड़ा कोई दोषपूर्ण कर्म अधूरा रह गया है। इसी कारण यह दोष वर्तमान जीवन में बुद्धि, संतान और मानसिक शांति के क्षेत्र में बाधा बनता है। पंचम भाव में राहु नागदोष के प्रभाव मानसिक व भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। बिना कारण डर, चिंता या अपराध बोध निर्णय लेने में भ्रम रहेगा। मंत्र पूजा या ध्यान में एकाग्रता की कमी होगी। संतान से जुड़े प्रभाव में यह संतान प्राप्ति में देरी होगी। गर्भपात या संतान से जुड़ी चिंता देगा। संतान से वैचारिक दूरी, शिक्षा व बुद्धि में यह पढ़ाई में बार बार रुकावट पैदा करता है। बुद्धि का गलत दिशा में प्रयोग होगी। अत्यधिक कल्पनाशील या नकारात्मक सोच बनती है। वंशानुगत संकेत में इनको अपने परिवार में संतान संबंधी समस्या का दोहराव होता है। इनके पितरों का असंतुष्ट होना और कुल पर अधूरा कर्मरण होता है। नागदोष का गहरा अर्थ यह है कि नागदोष केवल सांप का दोष नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि प्रकृति, जीवन चक्र और वंश परंपरा के साथ निश्चित रूप से असंतुलन हुआ है। पंचम भाव में राहु यह बताता है कि अब जातक को अपने कर्मों से वंश और भविष्य को शुद्ध करना है। जय श्री महाकाल। शांत और सुरक्षित ज्योतिषीय उपाय। आध्यात्मिक उपाय नाग पंचमी के दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जप करें और पितरों के नाम से अमावस्या को दीपदान करना चाहिए। विशेष उपाय में सर्प सूक्त या नाग गायत्री मंत्र का जप करें। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन या गौसेवा करें। शिव मंदिर या पीपल वृक्ष के नीचे जल अर्पण करें। कर्म शुद्धि के लिए गाय, पक्षी या निर्धनों को भोजन कराएं। प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। संतान और छोटे बच्चों का अपमान नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें, नागदोष के उपाय में डर नहीं, श्रद्धा और संतुलन जरूरी है। शनि और राहु का संदेश में पंचम भाव में राहु कहता है, तुम्हें अपने वंश का कर्म सुधारने का अवसर मिला है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाया जाए। जब जातक ये समझ लेता है तब यही राहु गहरी बुद्धि, रहस्यमय ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति देता है। जय ओमकार जी के मित्रों, हर हर महादेव। सिद्धार्थ सुमन ओमकारेश्वर रोड।